हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। और आज मैं आप लोगों के साथ इस तरीके से बहुत दिनों बाद बात कर रही हूँ। कल मैंने काफ़ी टाइम बाद एक व्लॉग एडिट करके डाला था, क्योंकि मेरे पास ना इंस्टा पे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि रिया क्या बात है, आप व्लॉग नहीं डाल रहे हो। और डीएम भी आए हुए थे कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। तो सब चीज़ें ठीक हैं, बट पता नहीं क्यों मेरा ना व्लॉग बनाने का मन ही नहीं करता है। मुझे ऐसा लगता है मैं यूट्यूब छोड़ दूँ। मतलब यूट्यूब पे ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी देख के ना मन नहीं करता है यूट्यूब पे व्लॉग बनाने का। मतलब अच्छा होता है कि हम अपनी लाइफ दिखाते हैं, हम अपनी लाइफ में कैसे रह रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, वो सब चीज़ें दिखाते हैं। लेकिन है ना, कुछ चीज़ें यूट्यूब पर ऐसी हुई हैं ना, उनको देख के ना मतलब मन है ना बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से ना बहुत अशांत सा हो गया है। उन चीज़ों को देखते रहो, माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा अभी राजवीर और सपना वाली जो खबर है, उसको देख के ना काफ़ी सारे, मेरे ख्याल से पूरा यूट्यूब है और जितने लोग उनको देखते थे सभी लोग अपसेट होंगे। तो ऐसे ही मैं भी जब भी यूट्यूब खोलती हूँ ना, उनकी वीडियोज़ आ जाती है ना, तो मैं सच बताऊँ ना, मतलब मेरे माइंड में पता नहीं क्या क्या चीज़ें चलने लगती हैं। ऐसा लगता है कि बताओ, मतलब एक बार ये सब चीज़ें होने के बाद भगवान ने उन्हें दोबारा चांस दिया और फिर उसके बाद भी ऐसा हो गया। और उन माँ बाप को देखो कि दोनों मुट्ठियाँ भरी हुई थी उनकी और दोनों मुट्ठी एकदम खाली हो गई हैं। तो बहुत सारी चीज़ें माइंड में चलती रहती हैं। फिर अपनी चीज़ें मुझे याद आती हैं कि मैंने वो टाइम कैसे बिताया, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं। पता नहीं क्यों मेरा व्लॉग बनाने का मन ही नहीं करता है। और काफ़ी सारे कमेंट्स आ रखे थे जिनका मैं जवाब देने वाली हूँ आज। तो मैं पता है बहुत दिनों से बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर रही हूँ, लेकिन है ना, कभी कभी ज़्यादा इग्नोर करना भी ना ठीक नहीं रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप है ना किसी चीज़ को ज़्यादा इग्नोर करो तो इंसान ना आपका फ़ायदा उठाने लगता है। तो बहुत टाइम से कुछ कमेंट्स मुझे ऐसे आ रहे हैं जैसे कि जो हर्ट करने वाले होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने उस दिन एक शॉर्ट वीडियो डाला था जिस पे लिखा था कि ससुर के मरने के बाद हवा लग गई है मुझे। तो मैं ऐसे लोगों से ये पूछना चाहूँगी कि मुझे ससुर जी के मरने के बाद क्या हवा लगी है। मैं उड़ने लगी हूँ, या फिर मैं कहीं बाहर घूमने जा रही हूँ, या मैं अय्याशियाँ कर रही हूँ, या आवारागर्दी कर रही हूँ, मुझे कैसी हवा लगी है। हाँ, मुझे ऐसी हवा लगी है कि मैं अब बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गई हूँ। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहले से और ज़्यादा समझ रही हूँ और शायद मेरे काम पहले से और ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो शायद मुझे ये हवा लग गई है। और अगर आप लोग मेरे पहनने ओढ़ने पे करते हैं कमेंट, जो लोग भी मुझे मेरे पहनने ओढ़ने पे कमेंट करते हैं, तो मैं ये चीज़ पहले भी बोल चुकी हूँ कि मैं अपने पहनने ओढ़ने के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए किसी से पैसा नहीं ले रही हूँ। तो आप कहने वाले कोई नहीं होते हैं। मैं अपनी कमाई से अपने शौक पूरे कर रही हूँ, अपने बच्चों के शौक पूरे कर रही हूँ, तो आप कहने वाले कौन होते हैं। और फिर दूसरी बात, अगर मैं कोई कपड़ा पहन रही हूँ या फिर मैं कोई मेकअप कर रही हूँ, उसके साथ साथ मैं घर भी देख रही हूँ, आपको वो सब चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, या फिर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा पहनना ओढ़ना दिखाई देता है। और अगर ससुर जी एक्सपायर हो गए हैं तो उसके बाद क्या करें। आज ससुर जी को एक्सपायर हुए 6-7 महीने होने को जा रहे हैं, 6-7 महीने होने वाले हैं। तो क्या करें, उनको लेके बैठ के रोते रहेंगे क्या? रोते रहें? अगर हमारे रोने से वो वापसी आ जाते हैं तो ऐसा करिए, हम रोने लगते हैं, आप हमें पैसे वैसे दे दीजिए। ठीक है, सारे काम हम कर रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने लिखाने पे भी ध्यान दे रहे हैं, ड्यूटी वाले ड्यूटी जा रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं, खा भी रहे हैं, घर के सारे काम कर रहे हैं। तो हम यूट्यूब का काम क्यों नहीं कर सकते हैं। यूट्यूब का काम करेंगे तो तैयार भी होना पड़ेगा, कपड़े भी पहनने पड़ेंगे। तो इससे आपको क्या जेलसी होती है, मेरे को समझ नहीं आता है। ऐसे लोगों का क्या किया जाए कि जो लोग है ना, जीने ही नहीं देते हैं। अगर मैं यहाँ पे रो के वीडियो बनाने लगूंगी ना, तो कल को यही लोग ये बोलेंगे कि बताओ, हर वक्त रोती रहती है, हर वक्त रोती रहती है। अगर मैं खुश होके रह रही हूँ तो भी आपको प्रॉब्लम है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप जैसे लोगों से कि आप चाहते क्या हो, कि जो हम जैसी सिंगल मदर हैं वो मतलब अपनी लाइफ में खुश ना रहें, हर वक्त रोती रहें। अगर आप रोने का उनको पैसा दे रहे हो तो वो रोना स्टार्ट कर दें। अगर रोने से उनकी सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं तो भाई वो रोती रहें। और फिर ससुर जी के जाने के बाद मेरी सास अपनी लाइफ अच्छी तरीके से जी रही हैं, उनके बेटे बेटी सब अपनी लाइफ अच्छी तरीके से जी रहे हैं, सिर्फ रोना मुझे है क्या। मुझे एक चीज़ बताइए। मैं पता है इस तरीके के कमेंट्स है ना बहुत दिनों से पढ़ रही हूँ, और ज़्यादातर ना वो मुझे इसी चीज़ को लेके कमेंट किए जाते हैं कि ससुर जी के मरने के बाद हवा लग गई है, ससुर जी के मरने के बाद मॉडल हो गई है, ससुर जी के मरने के बाद अब तो इनके पर लग गए हैं, इस तरीके के कमेंट्स आते हैं।
तो मुझे ये समझ में नहीं आता, मैं आपको उड़ती हुई नज़र आ रही हूँ, मेरी नॉर्मल लाइफ है, मैं तो कहीं बाहर भी नहीं जाती हूँ। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मेरे ससुर जी जब से एक्सपायर हुए मैं अपने घर तक नहीं गई हूँ, क्योंकि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ अब इतनी सारी हो गई हैं। और उसके बाद मेरी सास जी का अभी आप लोगों ने देखा ही है कि वो दुकान जाती है, मुझे खुद इतनी टेंशन रहती है कि अगर मैं यहाँ से चली जाती हूँ तो उनको खाना पीना कौन बना के देगा, और फिर उनको उनकी देखभाल कौन करेगा। बहुत सारे काम होते हैं। अगर मैं वाईटी पे यहाँ पे सारी चीज़ें नहीं दिखाती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें नहीं कर रही हूँ। ऐसा नहीं है, मैं अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रही हूँ जिस तरीके से निभाई जाती हूँ। और दूसरी बात, मुझे समझाने वाला कोई नहीं है, उसके बावजूद भी मैं आपको बताऊँ, आप जैसे लोग हैं ना बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं होते हैं। ये खुद तो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन दूसरा अगर कुछ कर रहा होता है ना तो उसमें सिर्फ इन्हें कमियां निकालनी आती हैं। और ये दूसरों में ना, वो दूसरा ना ऊपर से लेके नीचे तक अच्छाइयों की दुकान हो, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ उसमें एक कमी ढूंढोगे कि इसमें कहीं से एक कमी मिल जाए। और फिर दूसरी बात, मैं उड़ने लगी हूँ भाई, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रही हूँ, घर में बैठ के कुछ पैसे अर्न भी करनी हूँ, अपने बच्चों का खर्चा मैं खुद उठाने की कोशिश करनी हूँ, आगे आएगा तो मैं जॉब भी करूँगी। तो मैं क्या उड़ने लग गई हूँ, मुझे ये बताइए। मैं सच बता रही हूँ, ऐसे लोगों से ना इतना परेशान हो चुकी हूँ, ऐसे लोगों से मैं इतना परेशान हो चुकी हूँ कि ये लोग है ना इतने वाहियात और बदतमीज बने के कमेंट करते हैं जिसकी कोई लिमिट ही नहीं होती है। अगर मैं कोई कपड़ा पहन के अपनी वीडियोस डाल देती हूँ, अगर मैं मॉडल हूँ तो उसके साथ साथ मैं अपने सारे काम भी कर रही हूँ, चाहे वो घर के हों या बाहर के हों या फिर कोई भी काम हो, मैं सारे ही काम कर रही हूँ। वो आपको नहीं दिखाई देते हैं, सिर्फ आपको मेरा पहनना ओढ़ना सजना संवरना यही सब चीज़ें दिखाई देती हैं। आप मुझे पैसे नहीं दे रहे हो और मैं ऐसे ही रहूँगी जैसे मेरा मन करेगा, ठीक है? तो इसलिए आइंदा से मेरे कमेंट बॉक्स में आके इस तरीके के कमेंट्स बिल्कुल भी मत करना, वरना मैं आपके खिलाफ अब की बार है ना कुछ एक्शन ज़रूर लूँगी, क्योंकि मैंने आपके ना बहुत सारे वाहियात और बदतमीज पने के कमेंट्स देखे हैं। मैं सोचती हूँ कोई बात नहीं, क्योंकि जो गंदा होता है, जिसकी सोच गंदी होती है, कुछ इंसान होते हैं पढ़ लिख जाते हैं लेकिन उनकी सोच बिल्कुल नीचे गिरी हुई होती है, गोबर जैसी सोच होती है उनकी, तो उनकी सोच का हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उनकी सोच ही बिल्कुल गिरी हुई होती है, क्योंकि वो खुद ही गिरा हुआ इंसान होता है तो उसकी सोच भी गिरी हुई है। और यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें सपना जी के बारे में बोलना चाहूँगी। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि सपना जी को मैं पर्सनली नहीं जानती हूँ, लेकिन इंस्टा पे मेरी और इनकी कई बार बात हुई है, और अगर आगे हुआ तो मैं ज़रूर इनसे बात करने की कोशिश करूँगी। अभी तो भी इस हालत में नहीं होंगी कि वो किसी से भी बात कर पाएँ। और सबसे मेन चीज़ मैं आज ये एक चीज़ और बोलूँगी कि इनके भाई ने जो केक कटिंग करा था, उस पे लोगों ने कितना बड़ा बवाल बना दिया। मैं आज आप लोगों के साथ एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि देखो, ऐसे माहौल में ना घर के माहौल को बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ लोगों को लगेगा शायद मैं गलत बोल रही हूँ, कुछ लोगों को लगेगा मैं सही बोल रही हूँ, क्योंकि सबकी अपनी-अपनी सोच होती है। देखो, घर में इतनी बड़ी जो ट्रेजेडी हो जाती है ना, उसके बाद घर के माहौल को चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उनके घर में इतना सब कुछ हो चुका है, और हर इंसान ये चाहता है कि इस गमहीन वाले माहौल को हम चेंज करें। क्योंकि अगर आप उसी माहौल में रहते-रहते ना, तो आप है ना डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, चाहे वो सपना की फैमिली हो या फिर सपना के मायके की फैमिली हो। हर इंसान ना डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और देखो, हम बड़े इंसान हैं, जब हम इंसान बड़े डिप्रेशन में चले जाते हैं तो आप उन बच्चों के बारे में सोचिए कि वो बच्चा इन सब चीज़ों को बिल्कुल नहीं जानता। अभी मेरे जस्ट ससुर जी एक्सपायर हुए थे, तो मेरे बच्चे ऊपर कमरे में आके रोया करते थे, तो मैंने कई बार है ना परी और शौर्य को रोते हुए देखा, तो मैं उनको आके समझाती थी कि बेटा देखो, सबकी एक एज होती है और एक एज में सबको जाना होता है। लेकिन मैं मानती हूँ कि राजवीर जी की एज नहीं थी, लेकिन ऊपर वाले के आगे किसी की नहीं चलती है, ठीक है ना? जो हो गया है, अगर उसको लेके हर इंसान रोता रहेगा, गाता रहेगा, तो वो चीज़ें वापसी कभी भी नहीं आने वाली हैं। और जो सपना की फ्रेंड है, उन्होंने जो चैट शेयर करी थी, बहुत ही गलत काम किया था। देखो, सपना ना इस टाइम पे ना अपने होशो-हवास में बिल्कुल भी नहीं है। उनकी ना पूरी दुनिया ख़त्म हो चुकी है, और उन्हें अभी ये नहीं पता कि मैं किससे क्या वर्ड बोल रही हूँ, किससे क्या नहीं बोल रही हूँ, उन्हें अभी बिल्कुल नहीं पता है, ठीक है? शायद अभी इस टाइम पे ना वो किसी को भी कुछ भी बोल सकती हैं, ठीक है? मेरा मानना ये है कि मैं भी एक टाइम पे ऐसी ही थी कि मेरी ना अपने भाई-बहनों से भी लड़ाई हो जाती थी उस टाइम पे, क्योंकि मैं उस टाइम पे इतना ना चिड़चिड़ी हो गई थी, इतना चिड़चिड़ापन आ गया था मुझ में। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि बस मैं सबसे ना मतलब लड़ाई कर लूँ, मैं अकेले एकांत में रहूँ, मैं किसी से बात ना करूँ, इस टाइप का माहौल हो जाता है।
और मैं यही बोलना चाहूँगी सपना के मम्मी पापा और उनके भाई से कि देखो, आप सपना की बातों का बिल्कुल भी बुरा मत मानना। और भाई से और माँ बाप से बड़ा रिश्ता कोई नहीं होता है, ठीक है? जितना वो अपने हो जाएंगे ना, शायद आपका अपना उतना कोई नहीं होने वाला। अगर आप मेरी वीडियो कभी भी सपना देखें तो मैं यही चीज़ बोलूँगी, आप जैसी प्रॉब्लम हम भी फेस करके आए हैं और मैं भी बहुत छोटी एज में ये सब चीज़ें फेस करके आई हूँ। एक टाइम ऐसा था, जो लोग मुझे मेरे हस्बैंड के जाने के बाद हौसला बंधा रहे थे, उसके बाद उन्हीं लोगों ने मेरी बुराइयां करना स्टार्ट किया और उन लोगों ने ही मेरे बारे में इतना इतना सब कुछ बोला। तो मैं बिल्कुल टूट चुकी थी, क्योंकि देखो, ससुराल में एक लड़की होती है, वो सिर्फ हस्बैंड के साथ आती है, और जो लोग आपका हौसला बंधा रहे हैं और हौसला बनाने के बाद वही लोग आपकी बुराइयां करते हैं तो आपको बुरा लगता है। बहुत सारे ऐसे मेरे रिलेटिव्स थे, बट मेरे भाई ने, बहन ने, मेरे पापा ने मेरा कभी भी साथ नहीं छोड़ा था उस टाइम पे। और अगर मैंने कुछ पहना ओढ़ा, लोगों ने बातें बनाई, लेकिन मेरे भाई बहन और मेरे पापा हमेशा वहाँ खड़े रहे थे उनका जवाब देने के लिए। आपके भाई हैं, आपके मम्मी, आपके पापा, वो हमेशा आपके लिए ढाल बन के खड़े रहेंगे। तो मैं ये बोलूँगी, किसी के कहने पे सुनने पे आप अपने भाई बहनों से बिल्कुल भी ना बिगाड़िए। देखो, माँ बाप समझदार हैं, उनको जितना दुख होगा ना, शायद किसी को नहीं होगा, किसी को भी नहीं। हम वाईटी की इतनी सारी फैमिली है ना, हम लोग अभी आपकी वीडियो जब यूट्यूब खोलेंगे ना, तभी हम देखेंगे, हमें थोड़ी देर के लिए दुख होगा, ठीक है ना, उसके बाद हम सब भूल जाएंगे। लेकिन आपके माँ बाप के लिए और आपकी ससुराल की फैमिली के लिए ये ज़िंदगी भर का दुख हो गया। जिस तरीके से हम इस दुख को झेल रहे हैं ना, ये ज़िंदगी भर का दुख हो गया, और आपके तो दिमाग से ये एक पल के लिए भी नहीं जाने वाला। और अभी तो आपको इस माहौल से निकलने में ना शायद सालों लग जाएंगे, सालों लग जाएंगे, क्योंकि जब हम उस माहौल से निकलने में, मुझे 3-4 साल लगे थे, तो मैं तो बैक टू बैक आपको इतनी सारी चीज़ें मिली है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। देखो, हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। और मैं यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप अपने रिश्ते इस वाईटी की वजह से बिल्कुल भी ख़राब मत करिए। वाईटी के लोग आपको सिर्फ सजेशन दे सकते हैं। अगर आप अपनी फैमिली का कोई भी मैटर यहाँ पे रखेंगे, कोई भी हो, चाहे आप पारस ठकराल के वीडियोस देख लीजिए, उनके वो वाईटी पे अपनी सारी फैमिलीज़ की सारी चीज़ें रख दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई उसका सॉल्यूशन है? कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैंने लक्ष्य चौधरी की परसों एक वीडियो देखी थी। लक्ष्य चौधरी ने अपनी ब्लॉग्स में इतनी अच्छी बात बोली थी ना, कि जो लोग है ना अपने फैमिली की चीज़ों को यहाँ पे लाके रखते हैं, उनका कोई हल निकलता है। अगर आपको कोई हल निकालना है तो उसके लिए कानून है, कोर्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप तो यहाँ इस तरीके से करके कितने सारे लोगों के सामने, पब्लिक के सामने सिर्फ और सिर्फ तमाशा बन रहे हो। यही चीज़ होती है। तो मैं यही बोलूँगी कि देखो, आपकी फैमिली हमेशा आपके साथ रहेगी। आपकी फैमिली जो आपके लिए कर पाएगी ना, शायद वाईटी का कोई इंसान नहीं कर पाएगा। हाँ, आपकी ये हमारी एक फैमिली बन जाती है। हम लोग यहाँ पे अपनी बहुत सारी चीज़ों को शेयर करते हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए, हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को शेयर करते हैं, क्या हमारी हेल्प करने के लिए कोई आ सकता है? अगर हमें अभी तुरंत के तुरंत किसी चीज़ की ज़रूरत हो या हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत हो, तो हमारी फैमिली के लोग ही खड़े होंगे, ना कि वाईटी के लोग यहाँ पे आ पाएंगे। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि देखिए, वाईटी के किसी भी इंसान की वजह से आप अपने रिश्तों को ख़राब बिल्कुल मत करिए। मैं समझती हूँ आप अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, और इस डिप्रेशन से बाहर निकलने में ना आपको बहुत टाइम लगेगा, और बच्चे इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं समझते। मैं आज आपको एक चीज़ बता रही हूँ, मेरे हस्बैंड के ख़त्म होने के बाद 4 महीने बाद मेरे जो भाई है, मेरे से छोटा है, उसकी शादी हुई थी। इसलिए शादी हुई थी क्योंकि हम लोगों को ना ये माहौल, मतलब मेरे पापा का कहना ये था कि माहौल चेंज करना था। और देखो, शायद मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मैं उस माहौल से निकलने में मुझे 2-3 साल लगे थे। मैं उस माहौल से नहीं निकल पाती, क्योंकि मेरे हस्बैंड के जाने के बाद, मेरे हस्बैंड की डेथ जो है वो जून में हुई थी। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में शौर्य हुआ। शौर्य के आने से थोड़ा सा माहौल चेंज हुआ। फिर नवंबर में मेरे भाई की शादी हुई। उसके बाद थोड़ा सा माहौल चेंज हुआ। माहौल चेंज होने से क्या हुआ, हम उन चीज़ों को भूलने लग गए। और भूलने का मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी भर के लिए हम भूल गए। अगर हम भूल जाते तो शायद आज हम उनके नाम पे पूरी ज़िंदगी ना काट रहे होते, हम अपनी लाइफ को बसा के बैठे होते, ठीक है ना। तो मेरा कहना यही है। और रही वाईटी की बात, तो देखिए सपना जी, अगर आप मेरी वीडियो कभी भी देखते हो ना, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि जब सूरज जी एक्सपायर हुए थे,
तब यहाँ पे आपने और राजवीर ने एक वीडियो बनाई थी, तब भी लोगों ने बहुत सारे बैड कमेंट्स किए थे। जब आपकी और राजवीर जी की शादी हुई थी तब भी लोगों ने बहुत सारे बैड कमेंट्स किए थे। कुछ उन्होंने अच्छे भी किए थे और कुछ उन्होंने बुरे भी किए थे कि शादी इतनी जल्दी पड़ रही है, शादी की ये वो फलाना ठिकाना। जब आपके बेबी होने वाला था तब भी लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए थे। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि देखो, अगर आप यहाँ पे व्लॉग्स बना रहे हो, ठीक है ना, और व्लॉग बना रहे हो तो आपको ना बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। और या फिर अपने कानों को, आप किसी की बातों पे विश्वास मत करो। मेरा कहना यही है, आप अपने दिमाग से चलो, क्योंकि अगर आप अपने दिमाग से चलोगे ना तो शायद अपनी लाइफ में सक्सेस हो पाओगे। अगर आप अपने कान के कच्चे रहोगे तो बहुत दिक्कतें आएंगी आपकी लाइफ में। आपकी राजवीर जी से शादी हुई उसके बाद भी जो लोग आज आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बना रहे हैं, उन्होंने कभी बैड वीडियोस भी बनाई थी। मैं वाईटी पे वीडियोस देखती रहती हूँ लोगों की, लेकिन बस मैं यही सोचती हूँ कि मतलब लोग है ना कितनी जल्दी मौका देख के बदलते हैं कि अगर आपका अच्छा वक्त है तो आपके लिए अच्छी वीडियो, आपका बुरा वक्त है तो आपके लिए बुरी वीडियो। और उसके बाद जब राजवीर जी एक्सपायर हुए तब आपके लिए कितनी सारी उल्टी सीधी बातें बोली गई। तो मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि देखो, आपको, ये आपकी फैमिली है, आपको किस तरीके से चलना है वो आपको डिसीजन लेना है। कोई भी, ना तो वाईटी का इंसान आपको ये सजेशन दे सकता है और ना ही शायद हम लोग कोई सजेशन नहीं दे सकते। और मेरे पास ना बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहा था कि रिया, आपने देखा सपना के भाई ने वीडियो बनाई है, सपना के भाई ने वीडियो बनाई है, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स आपको देखते हैंगे, आपको देखते हैं। और पता है आपके साथ जब ये हादसा हुआ था ना, मेरे पास कितने सारे लोगों के फ़ोन आए थे कि रिया ये सच बात है, रिया ये सच बात है। मतलब मुझे तो खुद ही 2-3 दिन बाद पता चला था। मैं खुद इतना शॉक्ड हो गई थी, बहुत ज़्यादा। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि देखो, आपके घर का डिसीजन है वो आपको लेना है। आप किसी और के कहने में, सुनने में बिल्कुल भी मत चलना। आपके पास 2 बच्चे हैं, उन माँ बाप का दुख समझिए। उन माँ बाप ने तो बहुत कुछ खो दिया अपनी लाइफ में, बहुत कुछ। कहते हैं कि एक बाप बुढ़ापे में अगर अपने बेटों की अर्थियाँ देख लेता है ना, तो उसके लिए इससे ज़्यादा, मतलब एक तरीके से मौत ही है उसके लिए, मरना ही हैगा। तो मैं यही बोलूँगी, वो अब समझ लो जी जी के मर रहे हैं, मतलब तिन तिन करके मर रहे हैं वो। तो मैं यही बोलूँगी, आप अपनी फैमिली के बारे में सोचिए, किसी की बातों पे मत ध्यान दीजिए। और आपकी फैमिली हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। यहाँ पे वाईटी पे चाहे कितने भी लोग आपके लिए वीडियो बना लें या फिर कितने भी लोग आपको सिंपैथी दे दें कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन जो आपकी फैमिली आपके लिए करेगी ना, शायद वाईटी का कोई इंसान नहीं कर पाएगा। मैं यही चीज़ें बोलना चाहती हूँ। और मैंने आपको बताया कि मेरे हस्बैंड के जाने के बाद जो मेरे भाई की शादी है वो नवंबर में हुई और जस्ट 1.5 साल बाद मेरी नंद की शादी हुई। तो हम लोग उन चीज़ों को इसलिए धीरे धीरे भूलते गए क्योंकि माहौल चेंज होता गया। अगर वही माहौल रहता साल भर तक, हमारे घर में कोई फंक्शन ना होता या फिर कोई ओकेज़न ना होता, तो शायद इन सब चीज़ों को नहीं भूल पाते। 1.5 साल बाद मेरी नंद की शादी हुई थी और 4 महीने बाद मेरी भाई की शादी हुई थी। तो उस टाइम पे भी क्या लोग ये बोलते, लेकिन जो समझदार लोग थे उन्होंने यही बोला था कि ऐसे माहौल को चेंज करना चाहिए, वरना माहौल ऐसे ही रहेगा ना तो शायद ये सब चीज़ें कभी भी ठीक नहीं होंगी। और हर इंसान है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, जो लोग बैड कमेंट्स कर रहे थे, अगर किसी के यहाँ पे भी कभी कोई ऐसा हादसा होता है तो क्या आप 12, 13, 14, 15 दिन तक या महीने भर तक हमेशा रोते रहते हो, कंटिन्यू रोते रहते हो? क्या खाना नहीं खाते, नहाते नहीं हो, घर का कोई काम नहीं करते हो, जो आपने वहाँ पे जाके एक बच्चे के लिए इतना सारा बैड कमेंट किया? और देखो, वो बच्चा ये सब चीज़ें नहीं जानता है। मेरे हस्बैंड के जाने के बाद ना, जब मैं अपने कमरे में अकेली रोया करती थी तो मेरी बेटी पता है मुझसे क्या बोलती, मम्मी क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो, क्या हो गया? मैंने उस दिन के बाद बिल्कुल रोना बंद कर दिया। बच्चे ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं जानते हैं, बच्चे इन सब चीज़ों से बिल्कुल अनजान होते हैं। और आप बहुत समझदार हैं, मुझे पता है कि आप इन सब चीज़ों को समझेंगी। आपके मम्मी पापा भी माहौल को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं भी यही बोलूँगी कि देखो सपना जी, जो हो चुका है उसको आप नहीं बदल सकते हो, लेकिन आपको डबल स्ट्रांग होना है। अभी आपको सिर्फ इतनी सी बात का बहुत बुरा लगा, लेकिन अभी आपको आगे चल के ना बहुत सारी चीज़ें फेस करनी है, जिसके लिए ना आपको अपने आप को बहुत मजबूत बनाना होगा, दिल को पक्का बनाना होगा। क्योंकि देखो, जब लोग कुछ कहेंगे ना तो आप उनका मुंह तो नहीं पकड़ सकती हो, लेकिन अपने कान बंद जरूर कर सकती हो। तो आपको ना अब अपने कानों को बंद करके और आंखों को बंद करके आगे बढ़ना है। मैं यही चीज़ बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि लोगों का मुंह हम नहीं बदल सकते, बंद कर सकते हैं। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं, बहुत सारी लोगों की बातें सुनी हैं और आज इस स्टेज पे आई हूँ। जब मेरे
हस्बैंड गए थे तो मेरा छोटा सा बेटा था और लोग क्या क्या चीज़ें बोल जाते थे। तो मैं यही बोलती हूँ कि देखो, आपको बहुत सारी चीज़ें सुनने भी पड़ेंगी और बर्दाश्त भी करनी पड़ेंगी। उन सब चीज़ों को उन सब चीज़ों को आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा। तो अब आपको ना अपने दिल पे, आँखों पे, कानों पे, सब जगह पत्थर रखना पड़ेगा। और मैं ये बोल रही हूँ कि अच्छा एक बात बताओ, अभी आपने 1 महीने तक कोई वीडियो नहीं डाली थी और 1 महीने तक वीडियो नहीं डाली, वो तब भी लोग बोल रहे हैं कि सपना जी वीडियो क्यों नहीं डाल रही हो, वीडियो क्यों नहीं डाल रही हो। और आपने उस दिन वीडियो डाली थी, वीडियो डालने के बाद भी आपके वीडियो कमेंट बॉक्स में कितने लोग, बताओ इतनी जल्दी वीडियो डाल दी, बताओ इतनी जल्दी वीडियो डाल दी है। आपने अगर कमेंट चेक किए हो, मैंने बहुत सारे कमेंट्स चेक किए थे, आप क्या कभी वाईटी पे अब वीडियो नहीं डालोगे? आने वाले टाइम में आप वीडियो भी डालोगे, क्योंकि आपके इतने बड़े बड़े चैनल हैं और आप आगे काम भी करोगे। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, यही वो लोग हैं जो आज यहाँ बातें कुछ कर रहे हैं, वहाँ बातें कुछ कर रहे हैं। तो आप अपने दिमाग से चलिए। मैं यही बोलूँगी, देखो आप अपना स्मूथ तरीके से चलिए और अपने अपने दिमाग को खोल के, अपनी फैमिली को देख के, क्योंकि मुझे पता है कि आपको जितने भी लोग देख रहे हैं ना, सिर्फ सब लोग यही बोल सकते हैं हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। लेकिन आपको जब ज़रूरत होगी ना, तो आपके भाई, आपके सास ससुर, आपके मम्मी पापा, यही सब लोग साथ होंगे। तो मैं यही बोलना चाह रही हूँ, मेरा मतलब यही बोलने का मतलब था कि प्लीज़ किसी की बातों पे विश्वास मत करिए, क्योंकि आप किसी की बातों पे विश्वास करके अपने रिश्तों को ख़राब करेंगे, वो आपके लिए आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेंगे। किसी की बातों में आके अपने रिश्तों को ख़राब मत करिए। और अभी आप आगे कुछ दिनों बाद आप व्लॉग डालना स्टार्ट करेंगी। आप अगर आप रो के व्लॉग डालेंगी तो यही वो लोग हैं जो बोलेंगे कि रोज़ रो रो के व्लॉग डालती हैं। और अगर आप कुछ थोड़ा सा हंस के व्लॉग डालेंगी तो यही वो लोग हैं, बताओ इसको हस्बैंड के जाने का गम नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगी, उसके लिए पक्का होना पड़ेगा। मैं देखो शायद ये वीडियो बना रही हूँ, बहुत सारे लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे, बहुत सारे लोगों को ये वीडियो बेकार लगे, क्योंकि कुछ लोग मेरा जो वे है वो समझ पाएंगे, कुछ लोग मेरा वे नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि सबकी जो थिंकिंग है वो अलग अलग होती है। आपको वाईटी पे क्या चीज़ें शेयर करनी चाहिए, क्या चीज़ें शेयर नहीं करनी चाहिए। और अगर उन्होंने, मैं कह रही हूँ, उस बच्चे का बर्थडे बनाया, उन्होंने ये सब चीज़ें दिखाई हैं कि हम अपनी लाइफ में नॉर्मल होने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ में नॉर्मल होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें दिखाई और लोगों ने उसका इतना बड़ा बवाल बना लिया, और उन्होंने कोई अपना बर्थडे नहीं मनाया, कोई उन्होंने सेलिब्रेशन नहीं करा। आप उनकी मम्मी के चेहरे से, उनके भाई के चेहरे से, एक बहन के साथ अगर ऐसा हादसा हो जाता ना, तो एक भाई से ज़्यादा दुख किसी को भी नहीं होता है, ठीक है। मेरे को पता है कि मेरे हस्बैंड जब गए थे ना, तो मेरा भाई वहीं बेहोश होके गिर गया था। और आज भी ना, मुझे कभी भी किसी जगह पे भी ज़रूरत होती है तो मेरे भाई ही खड़े होते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, सपना, अगर आप मेरी वीडियो कभी भी देखो, तो मैं यही बोलना चाहूँगी, किसी के कहने से, सुनने से आप अपने रिश्तों को बिल्कुल भी ख़राब मत करना। आप बहुत समझदार हो सकता है भगवान ने आपके साथ ये चीज़ें, पिछले जन्म में कुछ गलती हुई हो तो इस वजह से हुई है, ठीक है। लेकिन आपको अब डबल स्ट्रॉन्ग बनना है, आपको अपने सास ससुर का बेटा बनना है, और उनको भी संभालना है, खुद को भी संभालना है, और बच्चों को भी संभालना है, और एक स्ट्रॉन्ग वुमेन बन के दिखाना है आपको। कुछ लोगों का ये कहना था कि, मतलब कुछ लोग ये बोलते हैं कि नहीं, दोनों ही हस्बैंड ख़त्म हो गए। सब मैंने कमेंट्स पढ़े थे कि सपना में ही प्रॉब्लम है, ये वो फलाना ठिकाना। तो मैं आज एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें सोचनी चाहिए। क्या पता राजवीर जी की लाइफ ही इतनी हो, और क्या पता राजवीर जी की शादी अगर सपना से ना होती और उनकी तब डेथ हो जाती, तो क्या होता? शायद आज उनके पास उनकी एक निशानी हैगी, सपना के पास एक निशानी तो है ना राजवीर की। तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें सोचनी चाहिए। किसी इंसान के हाथ में, किसी इंसान की जो जन्म और मरण होता है वो नहीं होता है, वो ऊपर वाले के हाथ में होता है। मुझे समझ में ये नहीं आता है कि इंसान ना इतना पढ़ने लिखने के बाद भी ना, इतनी ना, मतलब ऐसी बातें कैसे कर सकता है कि जो ये सब चीज़ें हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में होती हैं। अगर ये सब चीज़ें इंसान के हाथ में होना, तो इंसान भगवान बन जाएगा। कभी कोई इंसान मरेगा ही नहीं, और ना ही कोई इंसान अपने इंसान को मरने देगा। और आपको बहुत सारी चीज़ें अब फेस करनी होंगी, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। अभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नहीं, आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, लेकिन कल को आप अगर इस यूट्यूब पे स्ट्रॉन्ग बन के भी आओगे ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, यही लोग आपके लिए बातें भी बनाएंगे। और आप अपने खुद कमेंट बॉक्स में देख सकते हो, बहुत सारी वीडियोज़ आपके लिए बनी हुई हैं, आपको खुद पता होगा, आप देखते होगे। मुझे नहीं पता ये वीडियो आपके पास जाएगी नहीं जाएगी, लेकिन हाँ, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर आपको देखते हैं, और मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, वो भी आपको देखते हैं और मुझे भी देखते हैं।
तो मेरे पास कई सारे कमेंट आए थे कि आपने वो वीडियो देखी, वो वीडियो देखी। तो किसी के कहने सुनने पे आप अपनी फैमिली से बिल्कुल भी मत बिगाड़िए, ठीक है। एक टाइम ऐसा होगा कि आपकी फैमिली ही आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगी और आपके मायके वाले, आपके भाई ही आपको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। सो इसलिए प्लीज़ किसी से भी बिगाड़िए मत, और किसी के सामने भी अपने अपने जो आपके मन में जो चीज़ें चल रही हैं मत रखिए, क्योंकि इस टाइम पे आपका बहुत सारे लोग फ़ायदा उठाने वाले मिलेंगे और आपको नहीं पता चलेगा कब आपका फ़ायदा उड़ जाएगा। तो बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप अपने दिमाग से काम लीजिए। आपके पास 2 छोटे बच्चे हैं, जो भगवान ने किया है उसको कोई नहीं बदल सकता। जो हो चुका है ना उसे अब भगवान भी नहीं बदल सकते। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, मुझे नहीं पता भगवान है या नहीं है, लेकिन हाँ, एक हँसती खेलती फैमिली को उजाड़ दिया है। एक नहीं, मुझे तो अब ऐसा लगता है, मैं जब से वाईटी पे आई हूँ, पहले मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ ही ऐसा हुआ है, लेकिन जब से मैं वाईटी पे आई हूँ ना, मैंने ये सब चीज़ें देखी ना, मेरा दिमाग है ना इतना डिप्रेशन में हो जाता है। मैं जब पहले मैं सोचती थी कि मैं ही एक अकेली ऐसी हूँ, लेकिन अब मैं जब देखती हूँ ना वाईटी पे, मुझे अपना दुख कम लगता है। शायद मैं उस दुख को फेस करके आ गई हूँ इसलिए मुझे, लेकिन अब मैं सपना के व्लॉग्स देखती हूँ ना, तो मुझे सच बता रही हूँ, मुझे रोना आ जाता है। मैं मनी मनी बोलती हूँ कि भगवान ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, किसी की हंसती खेलती फैमिली क्यों बर्बाद कर दी। लेकिन कहते हैं ना, जो नसीब में लिखा है होता वही है। एक मैंने स्टोरी पढ़ी थी कि बेमाता होती हैं वो सबका नसीब लिखती हैं, लेकिन वो अपनी लड़की का ही, जो उनकी खुद की बेटी है, आप यूट्यूब पे जाके सर्च करना बेमाता, जो नसीब लिखने वाली बेमाता है उनकी स्टोरी आप सर्च करना, आपको खुद पता चल जाएगी। तो बेमाता सबका नसीब लिखती हैं। तो जो उनकी बेटी होती है वो कहती है कि मेरी माँ तो सबका नसीब लिखती है, तो वो अपनी बेटी का नसीब तो अच्छा ही लिखेंगी। तो उसको बहुत पूरा पूरा कॉन्फिडेंस होता है। जब वो लड़की ना हमेशा अपने नसीब के बारे में पूछती है कि मम्मी मेरी किस्मत कैसी है, माँ मेरी किस्मत कैसी है, तो वो कभी भी नहीं बताती हैं कि उसकी किस्मत कैसी है। जब वो 18 साल की होती है, उसकी जो मेमाता होती है वो कहती है जब तू 18 साल की हो जाएगी तब मैं तेरे बारे में बताऊंगी कि तुम्हारे नसीब में क्या लिखा हुआ है। जब वो 18 साल की होती है तो उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताती हैं कि बेटा, कि तुम्हारे ही बेटे से तुम्हारी शादी होगी। तो वो कहती है मेरे ही बेटे से मेरी शादी होगी, तो कहती है मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। वो लड़की बोलती है मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी, कि बेटा जो नसीब में लिख गया है ना उसको कोई नहीं मिटा सकता। तो आप ये स्टोरी जाके यूट्यूब पे सर्च करना, जो नसीब में लिखा हुआ है ना उसको कभी भी कोई नहीं मिटा सकता है। वो घूम फिर के हमारे पास आ ही जाता है, चाहे वो कैसे भी आए। अगर हम सोचे कि वो हमसे दूर चला गया, नहीं, अगर हमने पिछले जन्म में कोई कर्म किया है तो वो इस जन्म में, और अगर हम इस जन्म में कर रहे हैं, अगर हम किसी के साथ कुछ गलत कर रहे हैं तो भी वो हमें इसी जन्म में भोग के जाना है। इसलिए मैं ये बोल रही हूँ कि पिछले जन्म का तो हमें कुछ नहीं पता, लेकिन इस जन्म में तो कुछ अच्छा करिए। और मैं तो यही बोलूँगी कि राजवीर जी, सूरज जी आपके ऊपर जिम्मेदारी छोड़ के गए हैं, तो आप उन जिम्मेदारियों को एक बेटा बहू बेटी बन के निभाइए, और किसी की बातों पर इस टाइम पे ध्यान मत दीजिए। मैं समझ सकती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होंगे, आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि आप अकेले सब चीज़ें कैसे कर पाएंगे, कैसे नहीं कर पाएंगे। देखो, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना, आप स्ट्रांग होते चले जाओगे, लेकिन ये है कि अभी आपकी फैमिली को ना आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा आपको, आपकी फैमिली को ना एक दूसरे की ही ज़रूरत है। आपके सास ससुर को आपकी ज़रूरत है, और आपको उनकी ज़रूरत है। मैं यही बोलना चाहूँगी, किसी तीसरे पर्सन को एंटर मत करने दीजिए, क्योंकि अगर जहाँ तीसरे पर्सन की एंट्री हो जाती है ना, वो घर बिगड़ने लगता है, और आप अपने घर को नहीं बिगाड़िए। मैं यही बोलूँगी, आपके पास सूरज और राजवीर जी की निशानी है। तो मुझे नहीं पता ये वीडियो आपके पास, ऐसा तो नहीं है, कभी ना कभी तो वीडियो सारी आपके पास पहुँचती होंगी। तो इस वीडियोज़ को देख के ज़रूर कुछ ना कुछ रिप्लाई ज़रूर करना। और हम लोगों की इंस्टा पे भी पहले बात हो चुकी है, मैंने बहुत टाइम से आपसे बात नहीं की थी, और उसके बाद मैंने कभी बात करने का सोचा भी नहीं। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, और मुझे पता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और आप सब चीज़ें मैनेज कर लेंगी, और आप अपने बच्चों को, अपने सास ससुर को बहुत अच्छे से संभाल पाएंगी। लोगों का क्या है, आप अच्छा करेंगी तब भी बोलेंगे, और आप बुरा करेंगी तब भी बोलेंगे। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ मैं यही बोलना चाहती हूँ कि देखिए, हम जहाँ काम नहीं आ पाएंगे, आपकी फैमिली ही काम आएगी। आपके भाई मम्मी पापा, आपके सास ससुर, वाईटी की फैमिली सिर्फ और सिर्फ आपको कमेंट्स में एक कहते हैं ना, मन को आपको एक कुछ भी करने वाला एक कमेंट लिख सकती है। बस मैं यही बोलना चाहती हूँ, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, लेकिन ये है, जब साथ की ज़रूरत होगी तो आपकी फैमिली ही आपका साथ देगी। सो प्लीज़ किसी के बहकावे में आके आप अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल भी मत बिगाड़िए। और बच्चे इन सब चीज़ों से बिल्कुल अनजान होते हैं,
शायद आपके भतीजे हों या फिर कल को आपकी आरू है, आपको घर का माहौल चेंज करने के लिए आरू का बर्थडे भी मनाना पड़ेगा, आपको बच्चों के सामने हँसना भी पड़ेगा, अपने दर्द को छुपा के हँसना भी पड़ेगा आपको। आपके बच्चे बहुत छोटे हैं और शायद मैंने भी कभी यही चीज़ें की थी कि बच्चों की वजह से मैं ढंग से रो भी नहीं पाती थी। तो आपको भी यही चीज़ें करने पड़ेंगी और जब आप ये सब चीज़ें करना सीख जाएँगे ना, तो शायद आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएँगी और आप अपनी लाइफ़ में वो सब चीज़ें कर पाएँगी जो आप अभी सोच रही है कि मैं ये सब चीज़ें कैसे कर पाऊँगी, क्योंकि मैंने उस दिन आपकी वीडियो देखी थी ना, मुझे सच बता रही हूँ बहुत रोना आया था, बहुत रोना आया था। और स्ट्रॉन्ग बनिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए और अपनी फैमिली पे ध्यान दीजिए। आप अभी यूट्यूब पर आएँगी ना, तब ये यूट्यूब के जो लोग हैं ये तब भी बातें बनाएँगे और आप नहीं आएँगी तब भी बातें बनाएँगे। तो इसलिए आप अपने दिमाग से चलिए, आपको क्या करना है, आपको अपने बच्चे खुद पालने हैं, आपको अपनी फैमिली को खुद देखना है। और अगर किसी को मेरी वीडियोज़ का बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास ऐसे आए थे जिसके लिए मुझे जवाब देना थोड़ा-सा ज़रूरी भी था। और तीसरा ये था कि मैं बहुत दिनों से देख रही थी कि लोग है ना, मतलब लोगों के ना बुरे टाइम का कैसे फ़ायदा उठाते हैं। मीठा-मीठा बनते हैं और उसके बाद कैसा फ़ायदा उठाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी के भी बुरे टाइम का फ़ायदा मत उठाइए। हमने अपने आगे का फ्यूचर नहीं देखा है कि आगे कब किसकी बाजी पलट जाए, तो किसी के बुरे टाइम का फ़ायदा मत उठाइए। चाहे किसी की नसीब में 1 शादी हो या 2 शादी हो या 4 बच्चे हों या 6 बच्चे हों, ये सब अपने-अपने नसीब का खेल होता है। किसी की शादी चल जाती है, किसी की नहीं चल पाती, ये भी नसीब का खेल होता है। तो किसी के नसीब को लेके बातें मत बनाइए, ठीक है ना? हमें नहीं पता कि हमारे आगे आने वाले टाइम में क्या लिखा हुआ है। तो बस अगर किसी को मेरी बातों का बुरा लगा हो तो माफ़ करना।